ये वही बदनसीब बाप है जिसने एक टाइम अपनी बेटी का कन्यादान किया था। और यहाँ पे आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसीलिए यहाँ पर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं परिवार के साथ में। और यहाँ पे जो है इन्हीं की वजह से आज जो है हम सब जीवित हैं, ज़िंदा हैं। और ये पापा जी हैं जो पैरों से बहुत मुश्किल से चल पाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी ना माँ बाप बच्चों को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैंने देखा है, मैं इतनी बड़ी ज़रूर हो गई हूँ और मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ उठा रही हूँ, शायद आप भी नहीं समझ पाओगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे मेरे को बिल्कुल भी। और मैं उनको समझाना भी नहीं चाहती हूँ, बस सिर्फ एक दिल की बात है जो मैं यहाँ पे ज़रूर कहती हूँ, ठीक है। माँ बाप को जो है ना, बच्चे दुख में देखते हैं ना, तो बच्चे भी बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है। और जो माँ बाप के सामने उसकी बेटी के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाए ना, तो सोचो आप उनके बारे में, बच्चे के बारे में और उस परिवार के बारे में। मतलब बहुत बहुत मतलब दुख का है घड़ी पर। मैं क्या कहूँ, आज मैंने अपनी माँ को देखा। अभी जो सबसे पहले क्लिप आपने देखी वो हमारा आज कहीं पे प्रोग्राम था, भक्ति भाव से लेकर और थोड़ा हम लोग अलग हैं, थोड़ा स्पेशल बोले तो मैं अलग हूँ, हमारा संगति अलग है और हम बहुत अच्छे संगत से जुड़े हुए हैं, अच्छी विचारधारा से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो हमारा मन ना कभी गलत करने का नहीं होता है। हमारा मन अंदर से आत्मा कहती है तुम किसी का बुरा मत करो। बचपन से वहाँ से जुड़े हैं, तो हमारा मन किसी के साथ गलत करने का कभी अंदर से इजाज़त नहीं देता है। हमेशा यूं ही होता है, दिमाग में आता है कि चल इन्होंने हमारे साथ जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, जो भी किया कोई बात नहीं, उसको हम पी जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उस शुभ विचारधारा से है ना, सबके लिए अच्छा निकलता है, सबके लिए अच्छा निकलता है। तो आज मैंने अपनी मम्मी को देखा। आज हम लोग मतलब जिससे जुड़े हैं, हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, हम जो है सत्संगी लोग हैं। और हम लोग शुरू से बचपन से हमने जो है नाम ले रखा है, चाहे हम कान्हा जी के नाम ले रखे हैं, चाहे राम जी का नाम ले, चाहे किसी भगवान का नाम ले लें, एक अपने जीवन में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गुरु मतलब जैसे कि अब हम लोग हैं, तो मेरे पेरेंट्स सारे सत्संगी हैं, ठीक है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सिर्फ सत्संगी करो, सत्संग के साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है, परिवार भी है, रिश्ता भी है, साथ में भगवान का पूजा पाठ भी है, सब कुछ करना होता है। तो हमारा मन सब कुछ करने का होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग आज गए वहाँ पे सत्संग, जहाँ सत्संग भवन है हमारा देहरादून में, और हम लोग गए वहाँ पे। तो आज बहुत दूर से हमारे जो है दिल्ली से टीम आई थी। हमारे भाई गुरु जी का आज कुछ था फंक्शन में, तो मतलब यहाँ पे क्या बताऊँ मैं, फ़िलहाल कुछ फंक्शन था तो हम लोग गए वहाँ पे। तो मम्मी हमसे पहले ही चली गई थी और मैं बाद में गई आज। तो मैंने देखा वहाँ पे भजन चल रहा है, भजन में लोग बाग दीवाने हो रखे और मेरी माँ रो रही है, मेरी मम्मी रो रही है। मैं कह रही हूँ कि भगवान, मेरी माँ क्यों रो रही है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया मेरी माँ रो क्यों रही है। मैं देख रही हूँ लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग वहाँ पे भजन कीर्तन में मगन हो रखे, लेकिन मगन में मेरी माँ रो रही। तब मैंने उसको देख लिया, अपनी माँ को। मैं पीछे बैठी, मम्मी को ये नहीं पता था कि मैं आ रखी हूँ यहाँ पे। तो मम्मी ने बोल दिया था कि कल वहाँ ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, आ जाना, बच्चों को भी ले आना, खुद भी आ जाना, खाना पीना सब कुछ है, मतलब वहाँ भंडारा है, एक तरफ से लंगर है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से लगभग 12 बजे गई हूँ, मम्मी एक दिन पहले चली गई थी। तो जब वहाँ कीर्तन भजन हो रहा है तो मेरी माँ रो रही है बैठ के, मतलब भजन चल रहा है वहाँ, कीर्तन भजन सब कुछ हो रहा है, पर मम्मी के आंखों में आंसू। मम्मी ऐसे सिर नीचे करके आंसू पोछे जा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। मैं कह रही भगवान ये क्यों रो रही होगी, क्यों रो रही होगी? तो फिर मेरे ख्याल आया, मैंने ओहो, ये किसी के लिए नहीं रो रही है, ये किसी के लिए नहीं रो रही है, ये रो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। पता है मेरे लिए रो रही है, क्योंकि वो इसलिए रो रही है कि मेरे घर का इकलौता जवाई था,
हालांकि मम्मी की 4 बेटियां हैं, फिर भी उनमें से बड़ी बेटी जो है मैं हूँ। तो जो बड़ी बेटी के लिए उन्होंने ख्वाब देखा था, सपना देखा था, जो माँ बाप की इच्छा होती है ना, होता है ना कि हर दिन त्योहार पे मेरी बेटी जवाई के साथ हमारे घर पे खाने पे आए। हमारे यहाँ जवाई को जो है बहुत अच्छे से, मतलब कैसे बताते हैं, त्योहार होता है 3 त्योहार में खाने पे बुलाते हैं। अभी जैसे आपका राखी आ रही है, हर दिन देखो सबको तकलीफ होगी, राखी आ रही है, बहन रोएगी, ठीक है, बहन एक ही नंद है मेरे, और वो भी परेशान होएगी। अब मैं हूँ, मैं भी अपने भाइयों के घर जाती थी तो बहुत अच्छे से जाती थी। थोड़ा सा दुख तो लगता है, देखो हम लोग बेशक यहाँ सामने हैं, पर मन अंदर से ना इंसान के लिए बहुत रोता है। तो अब जैसे कि मम्मी रो रही थी वहाँ पे, तो मैं समझ गई। मैंने कहा किसी के लिए नहीं रो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने दामाद के लिए रो रही है, और किसी के लिए नहीं रो रही है। ये भगवान के दया से सब कुछ तो दे ही रखा था। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मन्नतों से मांगा था। मेरी माँ ने बहुत पूजा पाठ किया मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी शादी विवाह को लेकर बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारे पापा ने बहुत तप किए, तब जाके उनको एक ऐसी बेटी मिली थी। और उन्होंने मेरी शादी भी अच्छे खासे धूमधाम से किया, सब कुछ किया, अपना पूरा फर्ज निभाया। तो मतलब माँ बाप को मैं ऐसे रोता हुआ देखती हूँ ना, तो बहुत दुख लगता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरे पापा है ना, मेरे पापा हैं, बहुत अच्छे पापा हैं। मेरे दोनों पापा बहुत अच्छे हैं, एक ससुर जी और एक मेरे खुद के पापा। मेरे पापा जो हैं ज़्यादा उम्र नहीं है मेरे पापा की, ठीक ठाक ही है, लेकिन क्या है ना, कुछ बीमारी अगर शरीर में लग जाती है ना, तो वो धीरे धीरे घटती नहीं है, बढ़ती रहती है। चाहे महंगा से महंगा इलाज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो वो चीज़ें शरीर में लग गई पापा के, तो पापा चल नहीं पाते हैं। और ये वाले ससुर जी जो हैं, इनका हाथ कांपता है, ठीक है, इनका हाथ कांपता है। तो मतलब हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये तो चलो कम से कम नज़रों के सामने हैं, और ऐसा लगता है कि यार पापा हैं, दोनों मेरे सामने हैं, है ना, अच्छा लगता है। लेकिन अगर उन्हीं के आगे एक जवान बच्चा चला जाता है ना, देखो जवान बच्चा चला जाता है ना किसी का भी, अब उन्होंने बहुत प्यार से, लाड प्यार से उन्होंने, मेरी सपने होते हैं ना कि माँ, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ, मैं शादी विवाह के बारे में बहुत कम सोचती हूँ। जैसे मेरी बेटी है, मैंने बेटी भी है मेरे पास, जिम्मेदारी मेरी बेटी की भी है, बेटे की भी है। तो मेरे जैसे कि अब मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, प्लस वो किसी नौकरी में लग जाए, है ना, हमें ऐसे विचार मन में आता है। और जो मेरा बेटा है, ये भी अब जो है अच्छा से पढ़ लिख के कुछ ऐसा काम करे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। हम लोग ऐसे मन में विचार मैं भी बनाती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं भी अपने दिमाग में यही चीज़ें लेकर आती हूँ। तो मेरे पापा की और मम्मी की भी इच्छा यही थी कि चल मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, दामाद है, दिन त्योहार आता है, मेरी मम्मी बहुत प्यार से इनको दही बड़े मम्मी के हाथ के बहुत पसंद थे। तो जब जब घर में दही बड़ा बनता है ना, तब तब मम्मी कहती है, अज्जू होता ना तो बोलता और दो ना मम्मी, और दो ना मम्मी। तो मतलब यही चीज़ें हैं, प्यार होता है ना, जो एक इंसान का मोह माया जो होता है ना, वो खींच लाती है अपनी तरफ। अब हमको आप लोग बोलते हो, यही जो आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग बोलते हो मत याद किया करो, मत ज़्यादा अपना दिल छोटा किया करो। चलो ठीक है, मैं तो एक बीबी हूँ, मैं तो, आप मुझे लाख बार भी कहोगे ना कि उसे याद मत करो, उसको मतलब ऐसे मत करो, उसके बारे में कुछ बात मत करो, तो मैं आप लोगों के लिए तो बिल्कुल कह दूंगी हाँ, लेकिन मैं पत्नी हूँ, मैं मरते दम तक दिल से नहीं निकाल सकती। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसको कितना भी दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश करो, वो कभी नहीं निकलेगा। अगर वही व्यक्ति तुम्हें सताएगा, मारेगा, पीटेगा, लाटेगा, दिन रात तुम्हें टॉर्चर करेगा, तुम उसे दिलो दिमाग में निकाल दोगी, लेकिन फिर भी उसके कारनामे याद रखोगी। तो यही सारी चीज़ें होती है। तो पापा मम्मी भी मेरे ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं अजय को लेके। तो मेरे पापा मुझसे फ़ोन पे बातें करते करते ही रो जाते हैं, कहते मेरा दामाद होता तो ऐसा होता, मेरा दामाद होता तो वैसा होता। तो बहुत प्यार करते थे मेरे पापा, अजय को बहुत प्यार करते थे। कहते मेरी बेटी इस उम्र में ऐसी हो गई। अब बताओ, एक बाप बोलता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो आज मेरी मम्मी भी ऐसे बैठ के वहाँ कीर्तन में रो रही थी। मैंने देख लिया अपनी माँ को, मैंने कहा मेरी माँ रो रही है, पक्का वो मेरे लिए रो रही है कि अभी मेरी बेटी ने कुछ देखा भी नहीं था और मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो यही सारी चीज़ें ना हमको अभी खाए जाती है। मैं इसीलिए मायके नहीं जाती हूँ, मायके में रहने के लिए भी नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं जाऊँगी ना तो मेरे पापा और मेरी मम्मी
बहुत परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब वो बुलाते भी हैं मुझे, आ जाओ यहाँ रहने के लिए, पर मैं नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं, मुझे अपने घर में ही रहना है, मुझे अपने घर में ही देखना है, अपने घर बार में अच्छा लगता है। दिन दहाड़े चली जाती हूँ और जाकर आ जाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं 10 दिन के लिए चली जाऊँ, 1 हफ्ते के लिए चली जाऊँ, ये भी नहीं कर सकती मैं। तो मुझे अपने ही घर अच्छा लगता है, अपने कमरा अच्छा लगता है। तो आज मेरे पापा और हम सब बहुत समय बाद इकट्ठे हुए आज। और पापा की हालत तो ऐसे ही है, फिर भी मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देती हूँ, खुश रखती हूँ। मैं माँ बाप को अपने खुश रखती हूँ, दोनों पापा को खुश रखती हूँ। मैं कहती हूँ भगवान किसी को अपनी फीलिंग्स इजहार मत करो और ना बताओ उनको कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कैसे रह रहे हो। याद तो मुझे भी आती है यार, बहुत याद आती है मुझे, लेकिन मैं अपनी यादों को अंदर रखती हूँ। मैं उनकी हर एक बात याद आती है। अभी 15 अगस्त आ रहा है, ठीक है, 15 अगस्त आ रहा है। अब 15 अगस्त के दिन घर पे आते थे वो, वहाँ झंडा फहरा के, ड्यूटी पे झंडा फहरा के, सलाम दे के, सलामी देने के बाद वो घर आते थे। और मैं 15 अगस्त को उनके आने के इंतज़ार करूँगी। तो यही सारी चीज़ें इंसान को ख़त्म कर देती है, पता है। कोई औरत नहीं भूल सकती, कोई भी औरत नहीं भूल सकती उस दर्द को, पता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आज मैं अपनी फैमिली के साथ, पापा मम्मी के साथ, भाई बहनों और भतीजों के साथ, आज पहली बार मैं अपने वाहिगुरु जी की कृपा इतनी रहे कि जिन्होंने मेरा तालमेल मिलवाया था, जिसकी मन्नत से मेरी ज़िंदगी संवरी थी, जिसकी वजह से मेरा ये सब कुछ हुआ था, अच्छा खासा घर परिवार जुड़ा था, आज मैं अकेली रह गई और वो ना जाने कहाँ से कहाँ चले गए। तो भगवान, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग तो इतना पूजा पाठ भी करते हैं, मैं कहती हूँ भगवान अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों करते हो। आप मुझे बताना, भगवान अच्छे लोगों के साथ क्यों ऐसा करते हैं, क्यों रुलाते हैं उनको, क्यों परेशान करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को समझ में नहीं। मैंने देखा है कितनी सारी बहनें हैं, इतनी अच्छी अच्छी बहनें हैं, किसी का पति 2 साल से बिस्तर पे है, किसी का 1 साल से है। मैं कह रही हूँ उनका बेचारों का गुनाह क्या है ना। तो मैं अपनी किस्मत में बोलती भगवान, हम तो किसी का बुरा भी नहीं करते थे रे, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया होगा ना, उसे हंसते हंसते हमने दान दे दिया होगा कि चल कोई बात नहीं यार, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। लेकिन मैंने ये देखा है कि हम अच्छे परिवार के साथ, अच्छी फैमिली के साथ, अच्छे रिश्तों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और जो लोग उल्टे उल्टे कर्म करते हैं, जो लोग अपने परिवार को नहीं समझते हैं, अपनी फैमिली को नहीं समझते हैं, जो घर में तांडव करके रखते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो राजी खुशी हैं, उनको कुछ नहीं होता है। जो उल्टे उल्टे व्यवहार करते हैं, जो माँ बाप को सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते, कदर नहीं करते, अनाथ आश्रमों में छोड़ देते हैं, धक्के खाते हैं रोड पे, उनके लिए सब कुछ अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं इसका अंजाम यह है कि भगवान भी सोचता है कि हमें भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो शायद वो अच्छे लोगों को ही बुलाता है, पता है। अब भगवान ने हमारे साथ ये ज़रूर किया है, लेकिन हमें ना रहने की शक्ति भी तो वही दे रहे हैं, देखो है ना, रहने की शक्ति भी वही दे रहे हैं। तो मेरे जैसी जितनी बहनें हैं ना, मेरी जैसी जितनी भी बहनें हैं ना, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बहन देखो, भाई भी हैं, बहन भी है, बहुत सारे जेंट्स भी जुड़े हुए हैं इसी हालात से, जो कि उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं करी है। सबका कमेंट आता है दीदी मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने अभी तक अपनी बच्चे पाल रहा हूँ और मैंने दूसरी शादी नहीं करी है, मैं अपनी उसी पत्नी के गीत गा रहा हूँ जिससे मेरी पहले शादी हुई थी। और ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो कहते हैं आपको देख मोटिवेट मिलता है और आपको देख के हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो होने को कोई नहीं टाल सकता, ठीक है, होने को कोई नहीं टाल सकता है, और जितना हो सकता है उतना करो और अपने बच्चे पालो और अपने आप को देखो और अपने पेरेंट्स को देखो, मैं यही बोलूँगी फ़िलहाल। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, 2-3 घंटे 4 घंटे थी मैं उनके साथ में, बहुत अच्छा लगा। पापा वीडियो में नहीं आते हैं पापा जी वीडियो में नहीं आते हैं, लेकिन चलो आज पापा ने खुद से कह दिया बेटा मेरी फ़ोटो तो खींच, मेरी वीडियो तो बना, यही तस्वीरें तो रह जाती हैं हमारे यादों में, बाकी तो क्या है। आज मेरा पति नहीं है तो क्या उसकी तस्वीर है, उसका घर है, उसके दिए हुए सारे तोहफे हैं,
सब कुछ है, लेकिन उस बात को, उस कमी को कोई नहीं पूरा कर पाएगा, पता है, कोई भी नहीं। ये फिलहाल वही समझ सकते हैं जिसने अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें खोई है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खोई है। तो मेरी लाइफ में तो और चीज़ों से इम्पोर्टेंट माय ज़िंदगी, माय हस्बैंड, बट सबसे बेस्ट थे वो, A1 थे वो। शायद अब हम कभी कल्पना भी करें कि वैसा हो सके मुमकिन, तो वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आजकल जिसको हम अच्छा समझते हैं ना, वो सबसे पहले गर्दन काटता है, पता है आपको, बंदी बना के रखना चाहता है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ यार, किसी के साथ इस्तेमाल मत करो, इस्तेमाल मत हो, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। दुख है, सुख है, जो भी है, अपनी लाइफ को खुशी से जियो। गम भी रहे ना, अगर आपको परेशान भी हो ना, तो किसी को शेयर मत करो। अपनी लाइफ को हमें रखो उस चीज़ को, और किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में जगह ही मत दो। इवन लड़की भी मत दोस्त बनाओ, मैं तो यही कहूँगी फ़िलहाल, क्योंकि आजकल दोस्त कम, दुश्मन ज़्यादा बनते हैं और खाते हैं पीते हैं हमारे, और हम ही पे रोब जमाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से तो बहुत दूर रहती हूँ। सबका रिश्ता ख़त्म मेरे से, किसी का कोई नहीं है आज के डेट में, सब समय के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। कल मुझे बहुत सारा काम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम्मेदारियाँ पीठ पीछे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ आपको शेयर करनी चाहिए, मैं वहीं तक करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को करती हूँ ख़त्म। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ, नई मोटिवेशन के साथ में, जिससे आप लोग कमेंट करना क्या है लाइफ में, क्या नहीं है। प्लीज़, मैं अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट अपनी लाइफ फुल जीना है, ठीक है। तो इसी बात के साथ बाय बाय।